गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को मेरा जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय भीम, जय भारत। आप सभी साथियों को पता ही होगा, इन सभी बीटा के जो सेवादार भाई हैं, इनसे हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी से, हरीश जी से आपकी बात कराता हूँ और उनसे ही मैं उनके लफ्ज़ों में पूछना चाहूँगा कि उनके साथ क्या वृतांत हुआ है। जो भी बात है वो आपके सामने रखेंगे। तो जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, चलिए हरीश जी। जो बोले सो निरभय जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से बात चल रही है कि डेरा शीशगढ़ में जब हम वहाँ पे पहुँचे थे और उसमें हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये नशेड़ियाँ ये हैं। तो उस रात को जो भी हुआ था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम 31 मई को फरकपुर माजरी से लंगर की सेवा और जूतों की सेवा करके आ रहे थे, तब हमारी गाड़ी का वहाँ पे दो सड़का पे आगे गाड़ी का टायर फट गया था। तो हम वहाँ से स्टेपनी चेंज करके वहाँ से चलने लगे तो गाड़ी में जाने लायक नहीं हुए, क्योंकि उसमें जो स्टेपनी चेंज की थी उसमें हवा कम थी। तो हम वहाँ से पैदल चले, तो 45 लड़के थे। चलते चलते ऐसा सोचा कि कभी किसी के साथ कोई घटना ना हो जाए। रात को बहुत से गाड़ी वाले भी ऐसे ही चलते हैं। तो जी वहाँ से हम डेरा सिरसगढ़ के सामने पहुँचे, वहाँ पुली पे बैठे, थोड़ा थक चुके थे। तो हमने सोचा कि सामने अपना गुरु घर है तो हम यहीं 1-2 घंटा रुक जाएंगे, सुबह चले जाएंगे अपने घर पे। तो हमने वहाँ पे जाके जो संतरी पोस्ट पे थे उनसे बात की कि हम वहाँ से ऐसे सेवा करके आ रहे हैं और हमारी गाड़ी का ऐसे टायर फट गया तो हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं। तो वो बोलने लगे कि हमारी किसी बड़े से बात करवा दो आप। तो हमने बोला जी किसकी बात करवाएं? बोल रहा मनदीप दास जी से बात करवा दो। तो हमने उनको बोला कि हमारे पास तो उनका नंबर नहीं है, आप बात करवा दो। तो बोल रहा है कि हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं है, आदेश नहीं है इस चीज़ का। तो बोल रहा है कि देख लो आप किसी से भी नंबर, किसी बड़े की बात करवा दो। तो बाहर उन्होंने बोला कि नंबर लिखा हुआ है। तो हमने उसके ऊपर कॉल किए, तो वो जो जिसके ऊपर नंबर के ऊपर हमने कॉल किए तो वो आउट ऑफ सर्विस थे। तो हमने उनको दोबारा बोला कि आप हमारी बात करवा दो, ये तो नंबर भी नहीं लग रहा है। तो जी वो बोल रहा है कि हमें इस चीज़ का आदेश नहीं है। तो उसने तुरंत ही वो खिड़की बंद कर दी जिसमें वो बात कर रहे थे। तो जी हम वहाँ से थोड़ा पीछे हट के बातचीत करने लगे किसको फ़ोन करें रात को। तो जी हम वहाँ पे 5-10 मिनट वहीं पे खड़े रहे थोड़ी देर। तो जी हम जैसे वहाँ से चले तो हमारे भाई हिमांशु जी जो वीडियो बनाते हैं, अपने जो पेज बनाया हुआ है तो उस पर डालते हैं हम जहाँ भी लंगर सेवा करते हैं। तो जी इसने वीडियो शुरू से ही बना रहे थे कि हम ऐसे अपने गुरु घर में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे रात रुकेंगे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गया है तो हमारे को वहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिली। तो हमने वो वीडियो डाली उसमें कि इतनी दूर से आए, हम सेवा करते हैं यहाँ पे सिरसगढ़ डेरे में भी हर साल, तो हमारे को यहाँ पे रात को रहने नहीं दिया जा रहा है तो फ़ायदा क्या है हमारा सेवा करने का। ऐसे हमने अपनी वीडियो डाल दी, अपलोड कर दी। तो जी उससे वो वायरल हो गई अगले दिन। तो जैसे ही मनदीप दास जी को पता लगता है कि ये लड़के ऐसे आए थे तो उन्होंने हमारे पास फ़ोन करवाए, जिनको भी जानते हैं वो। तो जी फ़ोन आने लग गए कि इस वीडियो को डिलीट कर दो। तो वीडियो डिलीट करने लगे अगले दिन सुबह। तो कुछ साथियों ने उसके ऊपर आईडी के ऊपर रिपोर्टें मार दी, तो वो आईडी ओपन नहीं हुई। शाम तक दोपहर को वो आईडी ओपन हुई, जैसे ओपन हुई हमने वो डिलीट कर दी। तो उसके बाद ही वहाँ से सेवादार का फ़ोन आता है कि मनदीप दास जी आपसे मिलना चाहते हैं, जो भी बात है वहाँ पे कर लेंगे। मैं कहा ठीक है जी। तो वहाँ पे गए तो वही बात जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो सब सच्चाई है। पहले भी हमने आपको बताया है अपनी वीडियो में, जो भी हमारे साथ वहाँ पे बीतता है हमने वो आपको सब कुछ बता रखा है। और फिर भी हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं। जब हम वहाँ पे गए तो हमने वहाँ गुरुदास जी महाराज जी के मंदिर में मत्था टेका। तो वहाँ पे बैठे तो मनदीप दास जी आए, बोलने लगे कि वो कौन कौन से लड़के थे जिन्होंने वीडियो डाली है। तो हम आगे कर लिए, जो वीडियो में थे 3-4 लड़के वो आगे कर लिए, जिनके पास पेज चल रहा वो आगे बिठा लिए। और एक लड़का और था हमारा साथी जो हमारे साथ था, उसको भी आगे बिठा लिया। मतलब हम 7 लड़के आगे बिठा लिए, बाकी जो 25-26 लड़के थे वो सारे पीछे बिठा दिए। तो जो हमारे से सवाल जवाब करने लगे, तुम्हारे को किसने परमिशन दी वीडियो डालने के लिए, डेरे की बदनामी करने के लिए। हमने बोला गुरुजी हमारे कोई ऐसा वो नहीं था कि
डेरे को बदनाम करना है। हमारा उस टाइम इतना दिल दुखी हुआ ना कि हम रात को कहाँ जाएं उस टाइम। तो वही बात, वो अपनी बात ऊपर रखना चाहते थे, तो उन्होंने वीडियो देखी, तो उसमें बोल रहे कि आप लोग उसमें गालियां दे रहे हो, ये वो, मतलब हमारे डेरे को बदनाम करने के लिए मनसा से आए थे। तो जी वो हमारे से लिखवाने लग गए कि एप्लीकेशन लिखो एक, उसके ऊपर लिखवा रहे कि हम यहाँ पे दारू पी के आए थे और हमने नशे की हालत में संतरी पोस्ट के साथ हाथापाई की, ऐसी बातें लिखवा रहे थे। तो मैंने उसको साफ शब्दों में जवाब दे दिया कि हम जो काम हमने नहीं किया तो हम वो नहीं लिखेंगे, जो हमने वीडियो डाली थी हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हमने वैसे वो गलती नहीं डाली थी, चलो अपना समाज है तो इसलिए हमने माफ़ी मांगने के लिए हम वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे उन्होंने यही बात रखी कि आप लोग वहाँ पे गलत मंशा से आए थे, बताओ किसने भेजे थे, हमारे को प्रताड़ित करने लगे। तो उसके बाद वो बोलने लगे ऐसे नहीं मानेंगे, तो हमारे को अकेले अकेले बंदे को बिना कैमरे वाले रूम में हमारे को पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद वहाँ पे ये कमल कुमार बराड़ा जी भी मौजूद थे, जो समाज को बोलते हैं कि हम समाज के साथ खड़े हैं। उनके सामने हमारे को इतना गंदा बोला गया, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला जी। तो हमारा दिल इतना दुखा ना जी, बोलते हैं कि हम समाज के साथ खड़े हैं, जहाँ भी हमारे साथ समाज के साथ गलत। फिर मुंह दिलवाने के बाद मेरी हालत नहीं थी खड़े होने की, तो ये जो भाई 6 और थे इनको बोला कि वीडियो बनवाओ। तो जी वीडियो डलवाई, दोबारा अपने हाथ से वीडियो डलवाई और उसके कमेंट भी बंद करवा दिए कि उनके खिलाफ़ ही बोलेंगे लोग, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। तो जी वहाँ से हम फिर बाद में अपने घर आए, तो बहुत ही दुख हुआ। तो हम बल्ला जी डेरे में गए जी उसके बाद। तो बल्ला डेरे में सतगुरु निरंजन दास महाराज जी के सामने हमने अपनी सारी बातें रखी। महाराज जी हमारे साथ इतना बहुत गलत हुआ है, और हम अपने गुरुघर में ही गए थे, हम किसी दूसरे में तो गए नहीं थे। हमारे को पहले दूसरे गुरुघरों में पीटा जाता था, अब अपने गुरुघर में भी हमारे को पीटा गया। तो महाराज जी दिल ऐसा कर रहा था कि सुसाइड कर लें, इतना मन दुखी हो गया था। तो जी महाराज जी ने हमारी सारी बातें सुनी। महाराज जी ने बोला कि हमारे को टाइम दो, आप इसकी जांच करके आपको इसका फैसला बताते हैं क्या। तो महाराज जी ने 2 दिन का टाइम दिया, तो भी हम वहाँ से, महाराज जी ने 15-16 दिन निकल गए। तो जी उसके बाद महाराज जी ने मनदीप दास जी को बोला कि आप बच्चों से माफ़ी मांग लो, और वहाँ पे जाके बच्चों से, उनके माता पिता से, गांव के लोगों से, मौजूद जो आदमी हैं जो, उनसे बातचीत करके माफ़ीनामा कर लो। अगर वो बोल देंगे हाँ जी ठीक है, तो माफ़ किया जाएगा। तो जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमारे को ऊपर से धमकी आने लग गई। हमारे को बाहर निकलने भी बहुत सोचना पड़ता है, बाहर निकलने के लिए घर से बाहर कहीं काम पे जाते हैं पहले सोचना पड़ता है जाए ना जाएं, रास्ते में कुछ हो ना जाए। हमारे को ऐसी ऐसी धमकियाँ आ रही हैं। तो जी बहुत ही मन दुखी हो रहा है जी। इतने दिनों से सतगुरु निरंजन दास महाराज जी ने अपना फैसला दिया था, जो आदेश दिए थे कि संत मनदीप दास जी, आप हरियाणा में इतनी अशांति फैल रही है तो आप यहाँ डेरे में आ जाओ। तो मनदीप दास जी उनका आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पालन किया जा रहा है, जब वो गुरु धारण कर रखे हैं, उन्हीं के सेवादार हैं। तो ये तो अपनी ईगो रख रहे हैं इस चीज़ में, क्यों नहीं महाराज जी का पालन कर रहे हैं वो आदेश का। उनको जल्दी से जल्दी महाराज जी के आदेश का पालन करना चाहिए, और महाराज जी से भी विनती है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें महाराज जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। हमारे को भी बाहर निकलने में बहुत सोचना, परेशानी होती है, बाहर निकलने में बहुत सोचना पड़ता है। आप जी से के चरणों में यही बेनती है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। चलो जी राकेश जी, क्या जो ये हरीश जी ने जो बातें कही हैं ये सभी सच है? इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी बड़े भैया जी, बात बिल्कुल सच है, जो हमारे छोटे भाई ने बताई है सारी बातें बिल्कुल सच है। और मैं संत निरंजन दास जी महाराज जी से विनती करूँगा कि हमें जल्दी जल्दी न्याय दिलाए, साफ दिलाए। और जो भी छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई का जो प्रोग्राम होता है उसमें गांव बेटे से लंगर की सेवा भी लगती है बाहर। और हर साल हमारी टीम 30 से 40 लड़के वहाँ हर साल बर्तन धोने की सेवा करके आते हैं। ये आप छत्तीसगढ़ डेयरी का रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं, हमारे पास उसकी वीडियो भी पड़ी है। उसको भी बड़ी जल्दी हम सेवा करते ही कि उसको सोशल मीडिया पर डालेंगे, क्योंकि लोग बोल रहे हैं ये सेवादार नहीं है।
वो जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हरीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जस्सी तल्लन जो वीडियो आपके विपक्ष में डाल रहे हैं और सोनिया तंवर आपके विपक्ष में वीडियो डाल रहे हैं, क्या वो आपसे आकर मिले हैं यहाँ पे? आप उन्होंने पूरी जानकारी इस मुद्दे पर आपसे ली है? इसमें आपका क्या जवाब है? ये जो जस्सी तल्लण हैं और ये सोनिया तंवर जी है जो एडवोकेट हैं, ये हमारे खिलाफ बहुत ही गंदा प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये लड़कियां नशेड़ियाँ, ये है वो हैं। तो हम उनसे ये बोलना चाहते हैं कि आपने एक पक्ष की बात सुनी है, आप हमारे तक आए कभी? आपने हमारे जो चोटें लगी हैं हमारे को देखा है? आप तो एडवोकेट हो सोनिया तंवर जी, आप एडवोकेट हो, आप हमारे को आके देखो, सच्चाई पता करो। अगर हमारी कमी निकलती है, हम कहीं गलत हैं, आप पहले सच्चाई तो जानो। आपको सच्चाई पता नहीं है, आप एक बाबा की बात सुन के आप हमारे खिलाफ बोल रहे हो। आप हमारी की तो बात सुनो। और जैसे तलन भी हमारे खिलाफ रोज एक ना कुछ बोल ही रहा है, गलत बोल रहा है कि ये लोग प्रोपगंडे रचा रहे हैं, ऐसी बातें हैं, पैसे खा रहे हैं, इनको पैसे दे दिए। तो भाई हमारे को ये बता देना कौन पैसे दे के जा रहा है, या तू दे के जा रहा है या कोई और दे के जा रहा है, ये तो बता दे। हमारे को पैसे तो दिखा दे कहाँ हैं। हमारे को ऐसे बदनाम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। आप लोग हमारे पास आओ, जो हमारे को अभी भी निशान है लड़कों को, जो हमारे को उस दिन पिटा गया है उस दिन के भी निशान हैं। आप लोग यहाँ के आके सच्चाई जानो, तब आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई का साथ दो, अंधभक्त ना बनो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस रात 31 तारीख को ये सेवादार सेवा करके फर्कपुर से आ रहे थे, तो उनके पीछे कृष्ण लाल जी अपनी बाइक पे अपनी वाइफ के साथ थे। तो वो उस टाइम के चश्मदीद गवाह हैं, मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। वो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये सेवादार हैं जो, क्या ये नशे की हालत में थे, ये क्या थे, वो मैं कृष्ण लाल जी से जानना चाहूँगा। हाँ जी कृष्ण लाल जी। जो बोले सो निर्भय बोलो, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की। जो बोले सो निर्भय बोलो, सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की। सभी गुरु रो प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। 31 मई के दिन फरकपुर माजरी में गुरु रविदास महाराज जी का जो संत समागम था, उसमें ये बच्चे भी गए थे और मैं भी, और मेरे गांव की संगत भी वहाँ गई हुई थी उस प्रोग्राम में। और रात को लगभग 1-1:30 बजे के आसपास वहाँ से हम चले, और जब हम दसड़का पहुँचे, मैं था, मेरी वाइफ थी, और मेरे साथ एक लड़का बलदेव था, और उसके साथ एक लड़का और था गुल्लू उर्फ रोहित। हम चारों दो बाइक पे थे। और हम दसड़के के पास जब पहुँचे, पुल के पास इन ये जो बीटा गांव के सेवादार हैं, इनकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और ये सभी पैदल चल रहे थे। और मेरा जो साथी था बलदेव जी, वो थोड़ा आगे निकल गया था, और मैंने इनके पास रुका और रुक के इनसे पूछा कि भाई क्या बात है। बल्कि मेरे घरवाली ने यह कहा कि मान लिया आप मत रुको, रात का समय। मैंने कहा नहीं, ये सेवादार हैं, और सभी ने हरी के निशान की जो टी-शर्टें हैं वो डाली हुई हैं। मैं कहा मैं पूछूंगा इनसे क्या बात हुई है, हमारा हेल्प करना की फ़र्ज बनता है। और मैं इनके पास रुका और इन भाइयों से पूछा कि क्या बात होगी। इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी का जो है वो टायर फट गया है। मैं कहा भाई स्टेपनी बदल लो। कहने लगा जी स्टेपनी हमने बदल लिया, और स्टेपनी में जो है वो भी हवा कम है। और मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, हवा कम है, आप स्टेपनी खोल लो और कहीं आसपास से कहीं से हवा करवा ले आते हैं। तो इन सभी सेवादारों ने कहा कि नहीं जी, आप लेडीज़ के साथ हो, आप अपनी वाइफ के साथ हो, और कोई बात नहीं, हम यही ना पास में ही डेरा है और डेरे में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चलो। इतने में मेरा साथी जो था बलदेव जी, वो भी वापस आ गया। और हमने इनको कहा कि मान ले हमारे लिए कोई हेल्प तो बताओ। ये लगे कहना नहीं जी, हम जो साथी इसमें जाना चाहेंगे वो चले जाएंगे थोड़े बहुत, और बाकी सभी साथी यहीं डेरे में रुक जाएंगे शीर्षगढ़ में, और यहीं पास में ही डेरा, क्योंकि पुल पार करते ही डेरा था। उसके बाद इनके साथ क्या घटना हुई या क्या नहीं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इनमें से कोई भी बच्चा किसी भी तरह का कोई नशा नहीं था, कोई इनमें शरारती तत्व नहीं था, क्योंकि इन्होंने सभी बच्चों ने
फरकपुर के अंदर निस्वार्थ सेवाएं करियाँ। और महिंद्रा पिकअप खुल जो डाला बाडी खुली गाड़ी होती है उसमें ये सभी बच्चे थे, लगभग 35-40 के लगभग बच्चे थे ये। और ये जहाँ भी जाते हैं, एक फरकपुर के नहीं, आसपास जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं गुरुघर के, जो भी संत समागम होते हैं, ये सभी में जाते हैं और निस्वार्थ जाते हैं और अपनी उसी गाड़ी में जाते हैं और किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं और किसी का तरह का भी कोई नशा कोई पत्ता इनके पास से नहीं। और ये निस्वार्थ सेवाएं करते हैं आसपास की सभी की, क्योंकि इनको हम देखते हैं और ये सेवाएं निस्वार्थ निभाते हैं। जो बोले सो निर्भय बोलो श्री गुरु रविदास महाराज की जय।